संजय मल्होत्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब उनको जिस पोजीशन में आरबीआई और बैंकिंग सिस्टम मिली है दैट इज बेस्ट ऑफ द हेल्थ। हमारे जो रेपो रेट्स हैं ऑल्दो दे आर एट हाई लेवल बट बैंकिंग सिस्टम इज क्वाइट क्लीन। एनपीए लेवल्स डाउन है, इनफैक्ट फॉरेक्स रिजर्व भी ऑल टाइम हाई के आसपास क्लॉक कर रहे हैं। हाउएवर एक कैच 22 सिचुएशन आ गया है। प्रॉब्लम ये है कि हमारा ग्रोथ रेट हैज़ गॉन डाउन, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई है। दैट इज़ फूड इन्फ्लेशन जिस बैंड में होना चाहिए वो नहीं है। अब आरबीआई का जो मैंडेट होता है दैट इज़ ग्रोथ विथ प्राइस स्टेबिलिटी। अब प्राइस स्टेबिलिटी के लिए जाएंगे तो ग्रोथ हैम्पर होता है जो कि गवर्नमेंट नहीं चाहेगी। सो देयर इज़ अ ग्रोइंग फ्रिक्शन बिटवीन फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पिछले 5 साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री के बीच में एक बहुत कोहेरेंट अप्रोच था। बोथ ऑफ देम वांटेड टू मेक श्योर कि ग्रोथ बहुत अच्छा रहे, इवन अकोमोडेटिव पॉलिसी रहे ताकि अगर इन्फ्लेशन ओवरशूट कर भी रहा है तो उसको मैनेज करे। बट इस बीच में देखा गया है कि परचेजिंग पावर इरोड हो रही है, तो नए आरबीआई गवर्नर के लिए एक प्रॉब्लम सा आ गया है। अब उनको ये मेंटेन करना है कि जो प्राइस है वो भी डाउन जाए, तो रेपो रेट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम अब ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए रेपो रेट्स को नीचे करना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन से काउंटर करने के लिए देयर शुड बी कोहेरेंट यू कैन से अप्रोच विच शुड बी टेकन फ्रॉम मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल एज द फिस्कल पॉलिसी फ्रंट। तो इसके लिए हमें नेक्स्ट पॉलिसी रिव्यू जो होगी फरवरी में उसका वेट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आरबीआई एंड मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी का क्या स्टैंस रहता है। थैंक यू।